स्वामी जी, आप सबसे पहले ओशो से कब प्रभावित हुए और क्यों? लगभग सन 2000 के आसपास। मैं क्योंकि जैन धर्म से हूँ, तो मैं किसी के यहाँ गया हुआ था, तो उसने मुझे एक किताब भेज दी जिसका नाम था संयम। उन्होंने कहा कि आप जैन हो और ये किताब आप पढ़ना। मुझे तब तक के कुछ पता नहीं था ओशो के बारे में। मैंने वो किताब पढ़ी और संयम जब किताब पढ़ी तो ऐसा लगा कि इसमें कुछ अलग ढंग से चीज़ों को बताया गया है। बात कुछ जची और लगा कि ये व्यक्ति जो भी कह रहा है इसको थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए। मैंने वो किताब उनको लौटाई और कहा कि नहीं, मुझे अच्छा लगा और आप वो कोई किताब लो। उस समय वो छोटी सी पॉकेट बुक्स चलती रही, तो उन्होंने मुझे दूसरी पॉकेट बुक्स दी। फिर वो दूसरी पढ़ी और अच्छा लगा कि कुछ तो है। तीसरी पढ़ी, चौथी पढ़ी, धीरे धीरे पढ़ता रहा। फिर मैंने कहा कि मुझे ऐसा दो, ये तो छोटी छोटी है, कुछ इनका बड़ा भी है क्या? तो उन्होंने मुझे किताब दी जैसे महावीर वाणी। मैंने महावीर वाणी को पढ़ना शुरू किया, तो बस मैं पूरे दिन में 8-9 घंटे उसको पढ़ता रहता था। इधर खाना खाया, बस पढ़ रहे हैं। और लगभग वो जो पूरा महावीर वाणी का वॉल्यूम है उसको ख़त्म करने में मुझे 1.5 महीना लगा। उसके बाद मुझे लगा कि जैसे बस पढ़ते रहो और कुछ नहीं। फिर मैंने उसके बाद उनकी गीता दर्शन पढ़ी, कठोपनिषद पढ़े, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, मैं कहता आकंदे की, एक ओंकार सतनाम, ओशो की। सब। और मृत्यु माँ अमृत्यो गमे, मैं कहता आकंदे की, साधना सूत्र, इस तरह की बहुत सारी किताबें पढ़ी। और हर किताब में उनके जब प्रवचन सुने तो एक अलग आयाम, अलग दृष्टिकोण। और जब पढ़ी मैं मृत्यु सिखाता हूँ या मैं आँखन देखी, तो एकदम ऐसा लगा कि इस जगत से परिचित होना है। जिस समाधि की, जिस चीज़ की वो चर्चा कर रहे हैं वो जाननी है। तो मैंने उनसे पूछा जिन्होंने मुझे किताब दी थी कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है। तो उस समय वो लोग ओशोधारा से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ से शिविर करके आए हैं और वो शिविर बहुत अच्छा है और आप भी जुड़ो। तो मेरा पहला शिविर फिर ओशोधारा में हुआ। ओशोधारा यानी दिल्ली? ओशोधारा मूर्थल सोनीपत में। अच्छा, हाँ। अभी भी चलता है। तो वहाँ से मैं जुड़ गया। फिर वहाँ पे उन्होंने जो भी ध्यान प्रक्रियाएं कराई, 5-6 साल में वहाँ जुड़ा रहा। और फिर धीरे धीरे और साथ ही साथ साधना चलती रही, ओशो को खूब पढ़ता रहा और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहे। और एक दिन ऐसा लगा कि भाई लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तो लोगों को बताने की प्रक्रिया दूसरी शुरू की। तो ये मेरा ओशो से शुरू। अच्छा, आपने जब दीक्षा ली तो आपका क्या नाम मिला उसमें? क्योंकि मेरी ओशोधारा से ही शुरुआत हुई थी, तो मेरा नाम मिला था स्वामी कुंद कुंद। वेरी गुड, स्वामी कुंड। तो मैंने उनसे पूछा भी कि पूछा तो नहीं, लेकिन मैंने समझने की कोशिश की कुंद कुंद का क्या मतलब क्या है। मीनिंग है? तो फिर मैंने जब अपने जैन शास्त्रों में, जैन किताबों में देखा, तो उसमें और एक ओशो के प्रवचन में मुझे सुनने को मिला कि जैन परंपरा में भगवान महावीर के संदेश को फैलाने के लिए एक कुंद आचार्य हुए हैं, जो आज भी जैन मत में बहुत प्रतिष्ठा से माने जाते हैं। और उन्होंने कहा जाता है कि भगवान महावीर को खुद सुनकर और उसको अपने शब्दों में और शास्त्रों के जरिए बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचाया। तो ये आपका नाम बहुत प्रॉपर मिला आपको? ऐसा कह सकते हैं कि उस समय जो भी प्रक्रिया हुई और उसको नाम को मैंने समझने की कोशिश की, तो वहाँ से ये बात पता लगी। आप शिविर अब चला रहे हो ओशो की, उसमें लाइफ मिस्ट्री कैंप करते हैं, तो उसका क्या एम है, इसके बारे में आप ज़रा बताएंगे? हमने अपने शिविर का नाम रखा है जीवन रहस्य शिविर। उसके पीछे बात यह है कि रहस्य का मतलब होता है जिसको आप अपने तर्क से, बुद्धि से नहीं जान सकते। रहस्य का मतलब होता है मिस्ट्री, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है। और
और जीवन शब्द चुना कि जीवन को कैसे हम फील करें, जो जीवन हर पल हमें कुछ जो संदेश दे रहे हैं। जीवन का मतलब वो जो घटनाएं घट रही हैं हमारे पल पल समाज में, परिवार में, उनके वो जो हमें संदेश दे रही हैं, उसके पीछे जो रहस्य छिपा है उसको हम कैसे जानें। उसके लिए ये शिविर रखा गया। और इस प्रक्रिया में ध्यान के साथ साथ ध्यान हमारे मन को शांत करेगा, साथ ही साथ जीवन के हर पहलू पर हम लोगों से बातचीत करते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। लोगों को यही नहीं पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उसके बाद दूसरी बात, हमारे सेशन का नाम है स्वाध्याय, जो आपने भी यहाँ पे अभी देखा पहला सेशन। स्वाध्याय में हम देखते हैं कि स्वयं का अध्ययन कैसे करूं। जो घटनाएं आपको दुख दे रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनसे हम क्या सीखें। फिर अगला सेशन आता है संबंध कैसे बेहतर हो। फिर एक सेशन लेते हैं कि जिसमें हम संकल्प कैसे मजबूत हो, उसकी पूरी प्रक्रिया आपस में बात करके। और एक सेशन आता है अहोभाव, कैसे हम प्रकृति के प्रति या जीवन के प्रति अहोभाव से भरें, धन्यवाद से उन घटनाओं को देखें जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में जीवन के हर आयाम को हम छूने की कोशिश करते हैं, जिससे एक व्यक्ति को ये पता लगे कि जीवन जो प्रतिपल हमें सिखा रहा है, उस प्रक्रिया को भी साधना के समय चलते रहना चाहिए। इधर ध्यान करके होश को बढ़ाएं और उस होश का उपयोग करें जीवन के रहस्य को छूने। अच्छा, आप जो ध्यान कराते हैं उसमें एक डोमेस्टिक ध्यान आता है, डायनेमिक